अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जैसे कि कल पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड क्या है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं जो हमारी बॉडी और ब्रेन के साथ दोनों के साथ अटैच होती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जब हमारी रीढ़ की हड्डी की कोई चीज़ अफेक्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो हमारे जो मूवमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। फिर हमारे इसके फंक्शंस होते हैं जिसमें फंक्शंस उन्होंने क्या कहा था, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड द फंक्शंस, रिपोर्ट द सेंस ऑफ योर ब्रेन, मैनेज योर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी का ये जो सिग्नल्स हमारी ब्रेन और बॉडी तक पहुंचाते हैं इसे कंट्रोल जो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। फिर उन्होंने कहा ये डायरेक्ट हमारे ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस होते हैं जैसे हमारी ब्रीथिंग होती है, हमारी हार्ट रेट, हमारा ब्लडर, हमारे बॉल, उस फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करते हैं। फिर इसका जो सेकंड है रिपोर्ट द सेंस ऑफ योर ब्रेन, जिसमें उन्होंने कहा सिग्नल्स जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं और जो हमारे ब्रेन में किसी चीज़ का दबाव और प्रेशर होता है उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। फिर थर्ड का जो क्या है, उन्होंने कहा मैनेज योर रिफ्लेक्सेस। फिर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है विदाउट किसी ब्रेन की इन्वॉल्विंग के ज़रिए हमारे जो मूवमेंट जो इन्वॉलंटरी मूवमेंट है उसको रिफ्लेक्सेस करने में मदद देती है। अब आज हमने पढ़ना है जो स्पाइनल कॉर्ड के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहला है सर्विकल यानी नेक, थोरैक्स यानी चेस्ट, लंबर या बैकबोन। सबसे पहले है सर्विकल यानी नेक। द नेक इज़ अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉलम नाउ एज द स्पाइनल कॉलम और बैकबोन विच आर एक्सटेंड थ्रू ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉडी। यानी एक जो नेक का सबसे लंबा और लचकदार कॉलम हिस्सा होता है जो जिस्म के कुछ हिस्सों तक फैला होता है। द सर्विकल स्पैन नेक रिजॉइन द कंसिस्टेंट ऑफ द 7 बोन। जो सर्विकल स्पैन होता है वो 7 बोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, उस पर मुश्तमिल होता है। विच आर द सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय द इंटरवर्टिबल्स डिस्क। यानी जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसके ज़रिए एक दूसरे से जुदा होते हैं। सेकंड हमारा पार्ट है यानी इसकी सेकंड जो इम्पोर्टेंस पार्ट है उसमें है थोरैक्स यानी चेस्ट। चेस्ट क्या है, थोरैक्स स्पाइन इज़ लोकेटेड ऑफ द अपर एंड मिडल पार्ट ऑफ द बैक। यानी छाती की जो रीढ़ की हड्डी होती है कमर के ऊपर और दरमियानी हिस्से में वाक़या होते हैं। फिर उनके 12 वर्टिबल्स लोकेटेड इन द थोरैक्स स्पैन एंड आर नंबर इन T1 to T12। यानी उन्होंने कहा जो 12 फ़िक्रे होते हैं वो छाती की रीढ़ की हड्डी में वाक़या होते हैं जिसे T1 और T12 के नाम से जाना जाता है। ईच नंबर आर कॉरस्पॉन्डिंग विच इज़ द नर्व्स इन दैट आर सेक्शन ऑफ द स्पाइन कॉर्ड। T1 through T5 nerve affected the muscle, upper chest, mid, back and the abdominal muscles। यानी उन्होंने कहा है ये जो सेक्शन जो जुड़े हुए होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे नर्व के पट्ठों के ऊपर से कमर के नीचे पेट के पट्ठों को मुतासिर करते हैं। हमारा जो थर्ड टाइप है वो लंबर है यानी बैक लोअर। Your lumbar span is the lower back region of your spinal column or the backbone। यानी लंबर जो है वो हमारे स्पाइनल कॉलम कहा जाता है या बैकबोन जो हमारी लोअर बैक होती है उसकी स्पाइनल कॉलम में या बैकबोन में वाक़या होता है, जिसमें उन्होंने कहा इट्स कंसिस्टेंट ऑफ 5 बोन्स। ये 5 बोन्स पर मुश्तमिल होता है जिसे L1 और L5 कहा जाता है। अदर स्ट्रक्चर्स इन और अराउंड योर लंबर एंड स्पाइन आर योर intervertebral disc, spine, cord and the nerves, muscles, tendons and the ligaments। यानी उन्होंने कहा है जब ये जो क्या कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके आसपास ये दूसरे जो स्ट्रक्चर हमारे इंटरवर्बल डिस्क है उससे रीढ़ की हड्डी और नर्व्स पट्टे और जो हमारे क्या कहते हैं टेंडन्स एंड दी लेगामेंट्स हैं उसको भी मुतासिर करती हैं। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उन्होंने कहा है वेयर इज़ द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड। यानी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाए जाते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लोकेटेड द बिगेस्ट डेट आर बॉटम पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम कॉल्ड ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेटा। यानी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बॉडी का बॉटम पार्ट होता है जिसे ब्रेन स्टेम होता है उधर पाया जाता है जिसे मेडुला ऑब्लिगेटा कहते हैं। एट योर द लोअर बैक योर स्पाइन कॉर्ड फ्रॉम अ कॉन्स शेप कॉल्ड ऑफ द कॉन्स कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कॉन्स शेप में होता है जिसे कॉन्स मेडुला कहते हैं। द मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स योर स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ अबाउट 18 इंच एंड 14.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एक अडल्ट होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड
18 इंच से 45 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अब उन्होंने कहा है दी कंडीशन इन डिसऑर्डर अफेक्ट हो दिस स्पाइनल कॉर्ड, यानी कंडीशन और डिसऑर्डर जब स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होता है तो क्या होता है। उन्होंने कहा दी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज एंड डिसऑर्डर आर सीरियस, जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज होती है और डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। या एंड इंजरीज इन योर स्पाइनल कॉर्ड्स कैन कॉज सीवरल सिम्टम इन पार्ट ऑफ योर बॉडी बिलो द इंजरीज, यानी हमारी जो बॉडी है अगर उसमें कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कर देता है यानी अफेक्ट कर देता है या डैमेज हो जाता है जिससे हमारी बॉडी जो है वो अफेक्ट करती है यानी उसमें इंजरीज हो जाती हैं। जो सीवरल सिस्टम्स कैन बी रिजल्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज इन द इंक्लूडिंग लूज ऑफ द ब्लडर कंट्रोल एंड द पैरालिसिस, यानी हमारी बॉडी में यानी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरीज हो जाए या डैमेज हो जाए जिसकी वजह से हमारी जो कॉजेज़ होते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे जो ब्लडर होते हैं उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारी बॉडी जो होती है पूरी पैरालिसिस हो जाती है। हेल्थ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी उन्होंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में हेल्थ करने के लिए यानी उसे सेहतमंद बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। Eat a nutrition diet with fruits, vegetables, whole grain, health fats, and learned proteins. Exercise consistent with a combination of the aerobic activities, strengthen and stretching. Practice good posture and avoid hunching while sitting and or standing. Quiet smoking and using other tobacco product. Limit alcohol use and avoid using रिक्रिएशंस ड्रग्स, यानी उन्होंने जिस हेल्थ के लिए क्या बताया, यानी न्यूट्रिशन के मुताबिक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हमारी फ्रूट्स अच्छे होने चाहिए, वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, हमें हर वो चीज़ खानी चाहिए जो हमारे लिए हेल्थी और प्रोटीन हमें मुहैया करती हो। फिर एक्सरसाइज भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। फिर उन्होंने कहा है स्मोकिंग जो होती है उससे अवॉइड करना चाहिए और जो दूसरे तंबाकू के अदर दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उसे भी अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल नहीं यूज़ करना चाहिए और कोई ऐसे ड्रग्स नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी पर अफेक्ट हो। तो आज के लिए स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरी डिटेल्स मैंने बता दी है और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जज़ाकल्लाह।